सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में जिस स्रोत से प्रभु हमें दे रहा है उस स्रोत से हमें और पाने की जरूरत है। परमेश्वर स्रोत है और उस स्रोत से हमें प्राप्त होता है। जितना ज्यादा आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा आप प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उसने अपने स्रोत से हमें देना शुरू किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आपको प्रभु से मिलता है ना, वो बातें आपके पास बनी रहेगी। जब आपको प्रभु से मिलता है तो वो बातें आपके लिए बढ़ोतरी का कारण ठहरेगी। जब आपको प्रभु से मिलता है तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं हुआ था। और इन दिनों में अगर प्रभु के वचनों से आप सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या बातें वो हमसे कर रहा है, क्या वो हमें बोल रहा है, क्या वो हमसे चाह रहा है, अगर इन सारी बातों को आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं और उन बातों पर काम करना अगर आपने शुरू कर दिया, परमेश्वर का अजीजों, आप उस स्रोत से हासिल कर रहे हैं आप। और जब आप उस स्रोत से हासिल करना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको और देना शुरू करता है। जितना आप हासिल करते हैं उतना ही वो आपको और देता है, उतना ही वो आपको और देता है। और जब आप उससे हासिल करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज एक बार फिर से आपके बीच में मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जिस टॉपिक के बारे में हमें हर दिन बात करना चाहिए, जिस विचार के बारे में हमें हर दिन बात करना चाहिए। लेकिन हम उस विचार के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। हम बात करते भी तो है, लेकिन मजबूती से हम उस पर बने नहीं रह पाते हैं। बने रहते भी तो है, लेकिन हमसे वो प्रकट नहीं हो पाता है। ये स्थिति क्यों है मुझे नहीं पता। प्रभु का जो वचन है वो हमें ये नहीं सिखाता है कि तू सिर्फ सुन और सुन और सुन और चुपचाप बैठ जा। प्रभु का वचन हमें ऐसे नहीं सिखाता है। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? जो सुनता है वो करता है, और जो करता है वो और प्राप्त करता है, और जो और प्राप्त करता है वो बहुतों के लिए छुटकारे का कारण बनता है। आप समझ रहे इस बात को? हर एक जीवन के लिए परमेश्वर के पास उद्देश्य है, लेकिन उद्देश्य को कोई प्राप्त कर पाया और कोई प्राप्त नहीं कर पाया। आज जिस विषय के बारे में मैं बात करने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रभु के वचन में आपके लिए कुछ ऐसी बातें छिपी हुई है जिसे आपको प्राप्त करना अनिवार्य है, आपको जरूरी है। यिर्मयाह 33 के 3 में क्या लिखा है? क्या आप भूल चुके हैं? क्या मैं फिर से आपको पढ़कर याद दिलाऊं? मुझे याद दिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आप याद नहीं रख पाते हैं? क्या आप वचन सुनकर तुरंत भूल जाते हैं? आप अगर वचन सुनकर तुरंत भूल जाते हैं, आप कभी फल की आस नहीं कर सकते। आप कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझ में फल लगेगा, क्योंकि जिससे फल लगता है वही बात तो आपके पास नहीं है। यिर्मयाह 33 के 3 में साफ लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता है। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहेंगे और अगर उसके वचन को अगर आप पसंद नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। अगर आप परमेश्वर से प्राप्त करना चाहेंगे और आप उसके वचन से आप नफरत करेंगे, उसके वचन को पढ़ना आप नहीं चाहेंगे, तो आप परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर से आप प्राप्त करें, उसके वचन पर ध्यान दिए रहना बहुत जरूरी है। उसके वचन को ग्रहण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर करता है परमेश्वर अपने वचन से करता है। आप अगर उसे जानना चाहते हैं तब भी आपको वचन की जरूरत है। अगर आप उसका अनुसरण करना चाहते हैं तब भी आपको वचन की जरूरत है। तो वचन जितना ही बोया जाए उतना कम है, वचन जितना ही दिया जाए उतना कम है, वचन जितना ही पढ़ा जाए उतना कम है, वचन जितना सुना जाए उतना कम है। आप समझ रहे हैं? जितना ज्यादा आप प्रभु के वचन के निकट रहेंगे उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर को जानने लगेंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे हम नहीं जानते हैं, और परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अगर तू
मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं इस वचन से तुझसे बात करूंगा और तुझे ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता है। आज मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ रोमियो की किताब 10 अध्याय उसके 17 आयत को। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वचन है। मैं हर एक वचन को महत्वपूर्ण बोलना चाहता हूँ क्योंकि प्रभु के वचन में फालतू की बातें लिखी नहीं है। कोई भी बातें बेफिजूल नहीं है, फालतू से नहीं लिखा गया है, टाइम पास के लिए नहीं लिखा गया है कि आप उसे पढ़े और भूल जाए। हर एक वचन सामर्थ्य है, हर एक शब्द सामर्थ्य है। याद रखिएगा, इसी शब्द से परमेश्वर ने संसार को बनाया है। जिस संसार में लोग खोकर परमेश्वर से दूर होना चाहते हैं, जिस संसार की चीज़ों को प्राप्त करके वो परमेश्वर को छोड़ना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं, याद कीजिएगा उस संसार को परमेश्वर ने सिर्फ शब्द से बनाया है और वही शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं जो हम पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा के शब्द है ये। लोगों ने लिखा है लेकिन आत्मा में परिपूर्ण होकर आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। इसीलिए हर एक शब्द, हर एक आयत, हर एक वचन सामर्थ्य है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आप ये कहते हैं मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं या मैं विश्वास में बढ़ रही हूं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा विश्वास है, लेकिन उसके वचन को सुनने से आप कतराते हैं, वचन पसंद नहीं करते, आप प्रचारकों का पसंद नहीं करते हैं जो वचन सुनाते, जिनका जीविका ही वचन सुनाना है, जिनका काम ही वचन सुनाना है, परमेश्वर ने उनको चुना ही है वचन सुनाने के लिए। अगर आप ये कहते हैं मुझे वो पसंद नहीं, उनके जरिए दिए गए वचन मुझे पसंद नहीं, मुझे प्रभु का वचन पढ़ना पसंद नहीं, मुझे वचन रिलेटेड कोई भी बात पसंद नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं, ये विश्वास कहां से आया फिर आपके अंदर? आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपके अंदर अगर विश्वास आ रही है, वो विश्वास या तो परमेश्वर के वचन से आएगा, लेकिन अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं तो वो विश्वास कहां से आया है आपके पास? आपके अंदर कहां से आया है वो विश्वास? जरा सोचिए, क्या वाकई में आप सही विश्वास कर रहे हैं? मैं आप पर डाउट नहीं कर रहा हूं, मैं शंका नहीं कर रहा हूं आप पर, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रभु के वचन से ही विश्वास आती है। अगर आप वचन सुनते हैं, प्रभु विश्वास की बढ़ोतरी देता है आपके अंदर। लेकिन अगर आप वचन सुनना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो विश्वास कहां से आएगा? आप विश्वासी इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि आप वचन सुनते हैं। मुझे बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि वचन से ही आपको पता चला कि यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, वचन से ही आपको पता चला कि उसने आपके लिए लहू बहाया, वचन से ही आपको पता चला कि उसने आपके उद्धार के लिए अपने आप को दे दिया। तो वचन से ही हमें पता चलता है परमेश्वर क्या चाहते हैं और परमेश्वर क्या नहीं चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि मुझे अनंत जीवन में जाना है, मुझे प्रभु के साथ चलना है, मुझे सब कुछ करना है, लेकिन मुझे वचन नहीं सुनना है, वचन नहीं पढ़ना है, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है वचन के लिए, मेरी इच्छा नहीं है वचन के लिए, मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं वचन पढ़ूं या वचन सुनो। तो आप कैसे विश्वास में बढ़ रहे हैं? कौन से विश्वास में आप बढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रभु के वचन में तो लिखा है सुनने से विश्वास आता है। आपके अंदर विश्वास की बढ़ोतरी लोगों की बातें सुनने से नहीं होती है, लोगों के गवाहियों को सुनने से नहीं होती। हाँ, एक पल में हम आशीषित होते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार अपने बच्चों के जीवन में काम करते, एक प्रकार से आशीष हमें मिलती है। मैंने भी बहुत से लोगों से आशीष पाई है, मेरे जीवन से भी लोगों ने आशीष पाई है। तो हम एक दूसरे के लिए उदाहरण और आशीष का कारण ठहरे, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। लेकिन विश्वास किसी के गवाही सुनने से अगर आ जाती तो प्रभु के वचन हमारे बीच में नहीं दिए जाते, नहीं बांटे जाते। प्रभु अपना वचन हमें नहीं देता, परमेश्वर किसी व्यक्ति की विशेष के जीवन में काम करता और उसी व्यक्ति से सुनकर हम विश्वास करते, तो कोई वचन की जरूरत ही नहीं थी। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आप ये कहते हैं मैं ज्यादातर लोगों के गवाहियों को सुनना मैं पसंद करता हूं, मुझे वचन से मतलब नहीं है, आप किस विश्वास में बढ़ रहे हैं? आप चमत्कारों को देखकर विश्वास करना अगर आप चाह रहे हैं, आप किस विश्वास में बढ़ रहे हैं? आप एक सही मसीह जीवन वचन से तैयार होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपने चमत्कार तो देख लिया, आपने चिन्ह देख लिया, उसके बाद क्या करना है?
उस जीवन को आगे कैसे लेकर जाना है। हर दिन तो आप चमत्कार नहीं देखेंगे क्या? हर दिन क्या परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा? एक जो ये जीवन है ना, ये जीवन जो हर दिन हमें मिलता है, ये चमत्कार से कम नहीं है। आप रात को सोते और सुबह उठते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ही हो जाता है ये? आप समझ रहे मेरी बात? क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं अच्छा हूं, मैं धर्मी हूं, मैं ऐसे ही जाग जाता हूं सुबह? परमेश्वर उठाता है आपको। अगर हर सुबह आपने धन्यवाद नहीं दिया परमेश्वर को उस नए जीवन के लिए, परमेश्वर के अजीज हो, आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। आप ये सोचते हुए मिस्टेक कर रहे हैं कि सुबह उठ रहे हैं तो वो आपकी शक्ति है, आपके अच्छे काम है, इसलिए आप सुबह की रोशनी को देख रहे हैं। नहीं, ये प्रभु का अनुग्रह है हम पर कि हम सुबह उठते हैं, हम आंखें खोलते हैं और खुद को जिंदा पाते हैं। बहुत से लोग उस रोशनी को नहीं देखते हैं, वो रात को सोते हैं और सोए ही रह जाते हैं और उठते ही नहीं है। लेकिन हम जो लोग उठते हैं, ये इसलिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में चमत्कार किया। आपके जीवन में हर दिन चमत्कार हो रहा है, लेकिन फिर भी आप चमत्कार देखना पसंद करते हैं। वो व्यक्ति किस प्रकार से चमत्कार दिखा रहा है आपको मतलब नहीं, लेकिन आपकी आंखें चमत्कार देखना चाहती है। आपका सोच आपको ये बोलता है कि कोई चमत्कार होने से ही प्रभु काम करता है। प्रभु काम अपने वचन से करता है। आप समझ रहे इस बात को? आपके अंदर अगर विश्वास वचन सुनने से नहीं आ रही है, वो विश्वास कमजोर विश्वास है। वो विश्वास ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। वो विश्वास कुछ समय के लिए है। कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि प्रभु तो बस धरती पर उतर आया है, परमेश्वर तो बस हमारे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे जीवन में भी वैसा ही चमत्कार करने जा रहे हैं जैसा चमत्कार मैंने अभी देखा। और आप हर दिन चमत्कार के ऊपर आप विश्वास करेंगे। आप चमत्कार होगा तो ही प्रभु है, चमत्कार होगा तो ही परमेश्वर जिंदा है, चमत्कार होगा तो ही परमेश्वर आपके साथ है। हर दिन आप क्या कहेंगे? प्रभु चमत्कार कीजिए, प्रभु हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। आप चमत्कार पर विश्वास करते हैं तो आप सिर्फ चमत्कार ढूंढेंगे, आप चमत्कार खोजेंगे और आप प्रार्थना भी वैसा ही करेंगे कि प्रभु ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आपको वचन से कोई मतलब नहीं है, वचन में क्या लिखा है, वचन में क्या करने के लिए बोला है, आपको कोई मतलब नहीं है। बस आपका विश्वास किस चीज से बढ़ रहा है? चमत्कार से। तो आप हर दिन चमत्कार ढूंढेंगे और जिस दिन चमत्कार नहीं हुआ उस दिन आप निराश हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने ठोकर खाया, बहुत से लोग प्रभु से पीछे हट गए सिर्फ इन बातों की वजह से। उन्होंने वचन को सुनना पसंद नहीं किया, वचन नहीं सुनना चाहा उन्होंने, इसलिए उनका जो विश्वास था कमजोर था। अगर आप वचन सुनते हैं तो आपके अंदर एक दृढ़ विश्वास आता है और वो विश्वास सिर्फ चमत्कार पर टिका हुआ नहीं है। हर परिस्थिति में वो विश्वास आपके साथ रहने वाली है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो विश्वास आता है प्रभु से। मैंने क्या कहा? स्रोत परमेश्वर है। ना ही मैं स्रोत हूँ, ना ही इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति स्रोत है। वचन सुनाने वाला स्रोत नहीं है। वचन सुनाने वाला स्रोत में से थोड़ा सा लेकर आप तक पहुंचा रहा है। स्रोत वही था, स्रोत वही है और स्रोत अनंत काल तक के लिए वही होने वाला है। आमीन बोल सकते हैं आप? आज मैं आपके विश्वास के बढ़ोतरी के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि बहुत जरूरी है। उसी विश्वास से आप स्वर्ग में पहुंचेंगे। आप उसी विश्वास से आप अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। आप उसी विश्वास से आप नई आकाश और नई पृथ्वी के आप हिस्सा होंगे। आप अगर वो विश्वास कमजोर होता जाए, आप कैसे प्रवेश करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में? आप कैसे प्रवेश करेंगे परमेश्वर के राज्य में? अगर वो विश्वास कम होता जाए, आप परमेश्वर से दूर होने लग जाएंगे। आप क्योंकि विश्वास से ही आप उसके नजदीक हुए हैं, और विश्वास अगर वचन से आई है तो आप कहीं ना कहीं सही रास्ते में, सही मार्ग में। आप अगर विश्वास वचन से नहीं कहीं और से आ रही है, वो विश्वास कुछ समय के लिए है, स्थायी विश्वास नहीं है। अगर आप प्रभु के वचन को सुनना पसंद करते हैं, आप विश्वास में बढ़ेंगे। आप क्यों खुद को बदला हुआ पाते हैं? आप देखिए, आपका विश्वास का लेवल बढ़ चुका है। हालेलुया। पहले आप डाउट करते थे, होगा या नहीं होगा, नहीं पता, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, बहुत सारी बातें, डाउट वाली बातें सब
बातों में डाउट, हर एक सोच में डाउट, हर एक विचार में डाउट। लेकिन जैसे जैसे आप प्रभु के वचन को सुनते गए, प्रभु ने आपको मैच्योर बनाया, परिपक्व बनाया। प्रभु परिपक्व बना रहा है, हर दिन आप उसके वचन को सुन रहे हैं। अब विश्वास बढ़ता जाएगा। अब आप पहले जैसा डाउट नहीं करते। आप खुद को देखिए, आप बदल चुके हैं। हालेलुया, आप बदल चुके, आप खुद को देखिए। लुक एट योरसेल्फ, अपने आप को देखिए। आप पहले डाउट करते थे, लेकिन अभी आप डाउट नहीं करते हैं। ये चमत्कार देखने से नहीं हुआ है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये हुआ है प्रभु के वचन से। क्योंकि अब आप ज्यादा वचन सुनने लगे हैं, आप प्रभु के वचन से ज्यादा प्राप्त करने लगे हैं, उस स्रोत से आप प्राप्त कर रहे हैं। और जब आप उस स्रोत से प्राप्त करते हैं, आप विश्वास में बढ़ते हैं। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं अपने बारे में आपको बताऊं या सुनाऊं। मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य ये है कि मैं आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर जाऊं। और जब आप परमेश्वर के नजदीक होते हैं, उस स्रोत के नजदीक होते हैं, जितना चाहे आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई मनाही नहीं है। वहां पे कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप प्राप्त करना बंद कर दे। वो कहेगा तू जितना प्राप्त कर सकता है प्राप्त कर, क्योंकि मसीह में कोई कमी नहीं है, मसीह में कोई घटी नहीं है। आप जितना भी प्राप्त करना चाहे, आपके लिए दरवाजा खुला है। इसीलिए मैं आज प्रभु के वचन से आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, आपको वचन की जरूरत है। अगर आप विश्वास में बने रहना चाहते हैं, आपको वचन की जरूरत है। अगर आप विश्वास को प्रकट करना चाहते हैं, आपको वचन की जरूरत है। अगर आप विश्वास बांटना चाहते हैं, तो आपको वचन की जरूरत है। अगर आप विश्वास की रक्षा करना चाहते हैं, तो आपको वचन की जरूरत है। वचन से सिर्फ आपको विश्वास नहीं मिल रहा है, आपको सारी बातें मिल रही है। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, वचन पर मन लगाना बहुत जरूरी है। वचन के अनुसार काम करना बहुत जरूरी है। वचन से प्रेम करना बहुत जरूरी है। इन दिनों में जब आप सुबह शाम हमारे चैनल में आकर करीबन 1 घंटे जब आप बिताते हैं, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं ताकि आप उस विश्वास के प्रतिफल से आप आशीषित किए जाए। क्योंकि जितना आप उसके वचन को सुनते हैं, उतना ही आप में विश्वास उत्पन्न होता है। और वो विश्वास आपके उद्धार के लिए है, वो विश्वास आपके चंगाई के लिए है, वो विश्वास आपके आशीष के लिए है, वो विश्वास आपके बढ़ोतरी के लिए है, वो विश्वास आपकी उन्नति के लिए है, वो विश्वास आपके छुटकारे के लिए है, वो विश्वास आप में से होकर दूसरों तक पहुंचने के लिए है। वो विश्वास परमेश्वर के अजीजों, प्रभु को और नजदीक से जानने के लिए है। जो समय आप बिताते हैं हमारे चैनल के द्वारा दिए गए वचनों के साथ, आपका विश्वास बढ़ रहा है। मेरी बहनों, जब आप मुझे बोलते हैं कि मेरा जीवन बदल रहा है, मैं बदल रही हूँ, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ भी नहीं। हमारे लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा ताकि इस काम को हम लगातार करते रहें। आने वाले दिनों में बहुत सारी रुकावटें हमें दिख रही है, लेकिन हमें आप लोगों की प्रार्थना की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है इस चैनल से प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर अपने वचन से आपसे बात कर रहे हैं, हमारे लिए दिन में एक बार प्रार्थना जरूर कीजिएगा। हमारे सेवकाई के लिए दिन में एक बार प्रार्थना जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो सुनिए, आपके विश्वास से सब कुछ संभव है। अगर इन वचनों से आपके अंदर विश्वास की बढ़ोतरी हो रही है, तो आपका जो प्रार्थना है ना, वो बदल जाएगा। आपके प्रार्थना का जो तरीका है वो बदल जाएगा। पहले आप डाउट में प्रार्थना करते थे, लेकिन अब आप दृढ़ता से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपके अंदर विश्वास की बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले आप डरते थे, लेकिन अब आप निडर है, क्योंकि आप विश्वास में बढ़ चुके हैं। पहले आप शैतान से भी डरते थे, शैतान के षड्यंत्र से डरते थे, लेकिन अब आप निडर होकर उसका सामना करते हैं, क्योंकि आप में विश्वास की बढ़ोतरी हो चुकी है। और अगर हमारे चैनल के जरिए दिए गए वचनों से आप विश्वास में बढ़ रहे हैं, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ दिन में एक बार हमारे लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि प्रभु हमें और इस्तेमाल करे, वचन की गहराइयों में वो हमें लेकर जाए, ताकि उन स्वर्गीय बातों को हम पृथ्वी में रहते हुए हासिल कर सके। परमेश्वर का अजीजों, आप अद्भुत हैं। आप अद्भुत है। परमेश्वर ने आपको अद्भुत बनाया है, लेकिन उस जीवन में अगर विश्वास की कमी घटी हो गई,
परमेश्वर के अजीजों, आप उससे दूर हो जाएंगे। इसीलिए आज मैं हृदय की गहराई से मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप परमेश्वर के प्रिय लोग हैं और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप विश्वास से पीछे हट जाए। इसलिए हर दिन परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, मानना और उसके अनुसार चलना ना छोड़े। प्रभु के वचन के अनुसार काम करना ना छोड़े। प्रभु के वचन में बने रहना ना छोड़े। परमेश्वर के अजीजों, जितना ज्यादा आप वचन के नजदीक रहेंगे उतना ज्यादा आप आपके जीवन में विश्वास को बढ़ता हुआ पाएंगे आप। और जब विश्वास की बढ़ोतरी आपके जीवन में होने लगेगी, परमेश्वर के अजीजों, आप देखेंगे आप परिवर्तन हो रहे हैं। आप देखेंगे आपका सोच परिवर्तन हो रहा है। आप देखेंगे आपकी भावनाएं परिवर्तन हो रही है। आप देखेंगे आपका जो काम करने का तरीका है वो बदल रहा है। आप देखेंगे आपका जो वचन पढ़ने का तरीका है ना वो बदल रहा है, क्योंकि आप विश्वास में बढ़ रहे हैं। और वही मकसद परमेश्वर का है आपके जीवन के लिए कि आप विश्वास में और बढ़े, क्योंकि आपका जो शुरुआत था वो विश्वास से ही था। आप समझ रहे मेरी बात? आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, विश्वास से ही आप उसके नजदीक आए हैं। और उस विश्वास में बने रहना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कमजोर हो गए, बहुत से लोग वापस चले गए, क्योंकि उस विश्वास में वो बने नहीं रह पाए। और विश्वास में क्यों वो बने नहीं रह पाए? उनको ऐसा लगा हम थोड़ा बहुत वचन पढ़ लेंगे या सुन लेंगे तो हमारा विश्वास हमेशा के लिए बना रहेगा। यहाँ पे रोमियो की किताब में पौलुस ऐसा नहीं बोल रहा है। सुनने से विश्वास आता है और हमें हर दिन सुनना है, हर दिन के विश्वास के लिए। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं सुबह शाम आप सभी के लिए वचन को लेकर आ रहा हूँ। ये मेहनत प्रभु में है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, प्रभु में जो मेहनत करते हैं उनका मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे भाई और बहनों, आप प्रभु में बढ़े, वही मेरा प्रतिफल है। आप प्रभु में दृढ़ हो जाए, वही मेरा प्रतिफल है। और उसके लिए जो भी मैं कर सकता हूँ मैं जरूर करूँगा। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके लिए वचन को तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत सी बातें हैं जो हम आपके बीच में लेकर आएंगे। आप बहुत उत्साहित होने वाले हैं इस चैनल से। और हमारी ये प्रार्थना है इसी प्रकार आप वचन में बने रहे, ताकि आप विश्वास में भी बढ़ते रहे और आपके जीवन के हर क्षेत्र में भी आप बढ़ते रहे। क्योंकि जो भी बातें हैं विश्वास से शुरू हुई है और वो विश्वास अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। विश्वास अंत तक बने रहना, विश्वास में अंत तक बने रहना और विश्वास में अंत तक बनाए रहना हमें जरूरी है, अनिवार्य है परमेश्वर का अजीजों। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करता हूँ, जितना हो सके प्रभु के वचन से आप सीखते रहिए, सुनते रहिए, उसके वचन के नजदीक रहिए, उसके वचन से आप प्रेम कीजिए, उसके वचन को आप अधिकाई से अपने जीवन में बसने दीजिए, ताकि आप विश्वास में बढ़े और उस विश्वास में बने रहे और अंत तक उस विश्वास को थामे रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, आज सरल तरीके से प्रभु आपने हमें समझाया है विश्वास हमें क्यों चाहिए, विश्वास में किस प्रकार बने रहना चाहिए। प्रभु, विश्वास में बने रहेंगे तो क्या होगा और विश्वास कहाँ से आता है। प्रभु, ये सारी बातें आज हमने सीखा है परमेश्वर। जितनों ने आज के वचन को सुना है, मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो सिर्फ इस वचन को सुनकर जाने ना पाए, बल्कि विचार करने पाए, क्या मैं विश्वास में बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मेरे विश्वास का स्तर कैसा है, मेरे विश्वास में कौन सी बातें पाई जाती है। क्या प्रभु मेरे विश्वास को देखकर मेरे जीवन में काम कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर, उन बातों को ये लोग सोचते हुए, विचारते हुए विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। और वचन को बिल्कुल अपने नज़दीक रखने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए, वचन के अनुसार काम करने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत और जलाल प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।